नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन जबरदस्त तेजी के साथ या फिर जबरदस्त गुलजार कह लीजिए, जबकि हफ्ते की एक शानदार शुरुआत बाजार ने की। जिस तरह से वीकेंड में डेवलपमेंट हुए, खास तौर से यूएस चाइना टैरिफ को लेकर, खास तौर से इंडो पाक टेंशन को लेकर, खास तौर से यूक्रेन रशिया टेंशन्स को लेकर, तो जिस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उन सबका इंपैक्ट ये है कि भारतीय बाजारों में एक जबरदस्त रफ्तार है। 800 अंकों की तेजी सेंसेक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है और करीब करीब 2000 अंकों से ज़्यादा का उछाल इस समय सेंसेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आलम दोनों एक तरह से, कराची स्टॉक एक्सचेंज भी अपर सर्किट पर है और भारतीय बाजार भी एक ज़बरदस्त रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा है, जिस तरह के डेवलपमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक करीब 3% ऊपर, 1627 अंकों का उछाल यहाँ पर है। मिड कैप इंडेक्स करीब 3.5% ऊपर और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 4% की बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है। 2351 शेयर तेजी में और 162 शेयर गिरावट में, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 14 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज में भारतीय बाजारों को 12 से 13 लाख करोड़ रुपए की जो एक वैल्यू है वो इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है सेंसेक्स के अंदर। आईटी इंडेक्स आज सबसे ऊपर है, 5.5% ऊपर, मेटल 5%, रियल्टी 4.5%, तो एक बढ़िया तेजी ये तमाम इंडिसेस में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप हल्दर साहब, फाउंडर एंड सीईओ पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपका ये जैकेट का कलर ग्रीन है, मुझे दिख ग्रीन रहा है। नहीं सर, ग्रीन ही है। नहीं, अच्छा, मुझे लगा पोर्टफोलियो इतना ग्रीन है कि सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है। कैसा लग रहा है मार्केट प्रदीप सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड नून टू यू एंड सारे व्यूअर्स को। एंड देखिए, मार्केट जो है अभी तो 24,000 ऑलमोस्ट 800 के आसपास आ चुका है। बहुत ही अच्छा खासा एक बाउंस बैक आया है, रिकवरी हुआ है मार्केट में। लेकिन आज का सर प्रॉब्लम ये है, आज का ना मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मार्केट ने 2 टाइम्स मार्केट ने 24,800 से लेके 850 तक एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बनाया। सो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे एक बाइंग एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आएंगे एंड एक बाई ऑन डीप स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए निफ्टी के लिए, क्योंकि आज जितना ऊपर आना था ऑलरेडी आ चुका है। अब एक बार 24,850 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, उस केस में मैं फिर से बाइंग करने के लिए रेडी हूँगा। लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है एक बार एक डीप आना बहुत ही जरूरी है, तो उस बार एक बार देखेंगे। और बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक जिनके पास है उनको होल्ड करके रखना चाहिए। और मैं बस एक डीप के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज गैप आप ओपन हुआ है और लगातार जो ट्रम्प का प्रॉब्लम एंड वार का प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे लगता है अभी मार्केट सारे चीज को एक साइड में रख के अभी मार्केट पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ रहा है। तो प्रदीप सर, निफ्टी के केस में आप कहाँ पर लॉन्ग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो? आपको लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग करने में कोई दिक्कत नहीं है? सर मुझे लगता है एक बार 24,850 इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। अदरवाइज एक बार 24,550 के आसपास आएंगे, 600 के आसपास आएंगे उस बार। नहीं तो अभी क्या है ना, रिस्क जो रिवर्ड रेशियो है फेवरेबल नहीं आ रहा है। तो 24,550 से लेके 24,600 तक मेरा एक वहां पे मैं बाइंग करने के लिए कंफर्टेबल रहूंगा। चलिए जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी लेकर आएगी। आज बाजार में आपको लूजर तो शायद ही दिखाई पड़े, सिर्फ गेनर ही गेनर दिखाई पड़ेंगे ज़्यादातर। आज सबसे पहले तो अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी समूह ही रादर पूरा जोरदार तेजी में। अदानी इंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, जियो फाइनेंस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज निफ्टी गिरने वाले शेयरों में सिर्फ 2 नाम हैं, सन फार्मा और इंडसइंड बैंक, वो भी बहुत ही हल्की गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें सबसे ऊपर नाम जो है उसमें सुजलॉन, आरबीएनएल, एस्कॉर्ट्स और एप्पल फाइनेंशियल, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाली साइड की अगर बात किया तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है सोलर इंडस्ट्रीज में, लुपिन में, बायोकॉन में, ग्लेनमार्क में, जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें रिलायंस पावर, जेबीएम ऑटो, एचएफसीएल, आईएफसीआई, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। लेकिन बिकवाली वाली साइड पर अगर नजर डालिए तो आज प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा नवीन फ्लोरिन में और देवयानी इंटरनेशनल में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, अदानी समूह कोई नाम पिक कर पा रहे हो कि आज पूरा ग्रुप तेजी में, अदानी इंटरप्राइजेज, स्पोर्ट, पावर, एनर्जी, कोई नाम जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें?
सर अदानी पोर्ट का चार्ट मुझे लग रहा है एक बार 1363 के आसपास चल रहा है, जो कि साढ़े चार टायर के आसपास अभी ऊपर है। तो मुझे लगता है एक बार आपको अगर 1350 से लेके 1340 का भाव एक बार अगर डीप मिलता है, उस केस में हमको बाई करना सही रहेगा। बाकी अदानी ग्रुप में ऑलमोस्ट ऑल काउंटर, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, ओनली फॉर AWL को छोड़ के मुझे ऑल काउंटर ही पसंद है। तो अदानी विल्मर यानी AWL को छोड़कर बाकी कोई भी शेयर आप चाहें तो पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, प्रदीप सर से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आपके लिए तरीका आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप 9311121874 पर अपना सवाल भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, और वहाँ पर जुड़कर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। प्रदीप सर, सबसे पहले तो एक सवाल आया है अंजू श्रीवास्तव जी का। इनके पास वारी रिन्यूएबल के शेयर हैं 1020 रुपये के दाम पर। खरीदारी इन्होंने लंबी अवधि के लिए किया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मुझे पर्टिकुलर इस काउंटर में मैंने बहुत पहले से ही बता दिया था कि मैं पॉजिटिव नहीं था, लेकिन जब ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, उसके बाद से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार बाइंग करके जाना चाहिए। अब देखिए, लास्ट टाइम पे जो वीकली सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट के ऊपर भी अभी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बार अगर उनके पास है तो पर्टिकुलर काउंटर को एक बार 965 के साथ अभी तो ट्रेड कर रहा है, 945 के स्टॉप लॉस के साथ उनको एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। इसके अलावा रुचिता तिवारी जी पूछ रही हैं कि क्या डॉक्टर रेड्डीज और L&T में प्रॉफिट बुक करके HDFC लेना चाहिए इस समय पर? देखिए, डॉक्टर रेड्डी बेसिकली हमने देखा कि फार्मा सेक्टर्स बहुत डाउन गया था और इसीलिए थोड़ा नीचे आया था, लेकिन अभी भी प्रॉफिट बुक करने का कोई मतलब नहीं है। फार्मा सेक्टर नीचे है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो ट्रम्प का जो न्यूज़ है, इसके चलते थोड़ा नीचे नीचे था। तो फिलहाल अभी उनको होल्ड करना है। अभी 1190 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है अभी 1200 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा डॉक्टर रेड्डी, इसमें एक ब्रेकआउट आ जाएंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है उस केस में हमको बहुत जल्दी 1270 से लेके 1280 का भाव देखने को मिलेंगे। और L&T का चार्ट भी मुझे एक्चुअली अच्छा ही लगता है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि 3500 के ऊपर एक वॉल्यूम के साथ आया है और आज 3.5% के आसपास अभी एक अच्छा खासा रैली भी आ गया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उनको होल्ड करना चाहिए। HDFC बैंक का बात बोल रहे हो सर आप? HDFC बैंक। देखिए, HDFC बैंक पे आज बैंक निफ्टी ऊपर आया है, इसलिए HDFC बैंक हमें पॉजिटिव में दिख रहा है। लेकिन पर्टिकुलर इस करंट CMP पे मैं ही कहूंगा कि एक बार वेट करना चाहिए। एक डीप अगर बैंक निफ्टी में मिलता है, उस केस में आप HDFC को साथ में लेके जा सकते हो, पर्टिकुलर इस जोन पे अभी नहीं। ओके, तो अभी नहीं, लेकिन हाँ कोई डिप मिलता है HDFC बैंक में, तब एक बार को आप वहाँ पर पिक कर सकते हैं। सबिहा सैयद जी का सवाल है, इनके पास ग्लोबल हेल्थ और कैंटाबिल पे ये निवेशित हैं। इनके इमीडिएट टारगेट और इमीडिएट स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए? देखिए, ग्लोबल हेल्थ अभी 1228 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस काउंटर में जो एक फ्रेश रैली आया था, एक ऑलमोस्ट टॉप बना के रखा है 1310 के आसपास, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे लगता है पोटेंशियल है, 1250 तक जाएगा और उसके बाद 1280, लेकिन 1310 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। जब 1310 के ऊपर क्लोजिंग देंगे, उसके बाद ही यहाँ पे एक रैली आएगा, तो उनको अभी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1180। तो 1180 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करें। और कैंटाबिल प्रदीप सर, कैंटाबिल देखिए, 240 के आसपास ट्रेड हो रहा है, एक सपोर्ट जोन के आसपास है, एक सपोर्ट जोन के आसपास से एक ब्रेकआउट आया है। अभी एक बॉटम तो बनाया है, लेकिन ये बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 232 के आसपास। तो मुझे लगता है 232 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, तो यहाँ पे उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बने रहने की राय दोनों स्टॉक को लेकर आपको दी जा चुकी है। इसके अलावा निशांत सारंग साहब का एक सवाल आया है टाटा स्टील को लेकर। इसके अंदर ये शायद निवेशित हैं, करना क्या चाहिए इन्हें टाटा स्टील के अंदर? देखिए, टाटा स्टील बेसिकली पूरे स्टील में ही हमने देखा कि आज रैली है, तो 150 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी 158 पे एक रेसिस्टेंस है, तो उनको 2-3 दिन में ही दिखेंगे कि 155 158 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो डेफिनेटली होल्ड करना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 143 के आसपास। तो 143 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है। विप्रो 275 रुपये के दाम पर खरीदारी है और अब उनका दाम किसी तरह से आया है। सो ये पूछ रहे हैं क्या इसमें से एग्जिट कर जाएं या कुछ और ले लें या एवरेज करें, क्या करा जाए?
देखिए निफ्टी आईटी ऑलरेडी जो अपने ऑल टाइम हाई थे, ऑल टाइम हाई से आप देखेंगे रिसेंटली 30% नीचे आया था। तो अभी निफ्टी आईटी में और फ्रेश रिकवरी आ रहा है और एक फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है। तो मुझे लगता है अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स 37,970 के आसपास चल रहा है और इसमें विप्रो हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे काउंटर अभी भाग रहा है। तो मुझे लगता है विप्रो उनके पास अभी होना चाहिए और अभी उनको 240 का एक स्टॉप लॉस के साथ उनको एटलीस्ट 3 से 6 महीना नेक्स्ट जो मार्केट में रैली आएगा उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। तो उस केस में 280 एंड 295 बहुत जल्दी उनको आते हुए दिखेंगे। आईटी में अभी रिकवरी चल रहा है तो होल्ड करना है। तो अभी आईटी में रिकवरी है तो बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप निकलें। आप एवरेज कर सकते हैं अगर नीचे कहीं मिलता है, लेकिन अभी निकलने की तो एटलीस्ट मत सोचें यहाँ पर। इसके अलावा कि देवेंद्र कुमार मिश्रा साहब का एक सवाल है, उन्होंने कोई सवाल किसी शेयर को लेकर नहीं पूछा है, उनका एक ही सवाल है कि क्या इस समय खरीदारी करें या होल्ड करें। आप क्या राय रखते हो? मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए और एक बार मार्केट में अगर डीप मिले तो उसके लिए वेट करना चाहिए। एक सेल कॉल है मेरे पास, अगर आपका परमिशन हो तो मैं देना चाहूंगा। जी प्रदीप सर बताएं। इंडसइंड बैंक का चार्ट देखिए। देखिए इंडसइंड बैंक लगातार हमने देखा कि डेरिवेटिव का जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद इंडसइंड बैंक बहुत पिट गया था। उसके बाद एक फ्रेश रैली भी आया, फ्रेश रैली में 850 860 तक आ गया था इंडसइंड बैंक। सो अभी जो लास्ट 10 दिन 15 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। और देखिए आज बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग है, अब बैंक निफ्टी के अंदर ओनली फॉर इंडसइंड बैंक ही अभी 800 के नीचे आ गया है और ट्रेड भी कर रहा है। और एफएनओ में जो डेटा मैं देख पा रहा हूँ, जो ओपन इंटरेस्ट कॉल का इंक्रीज हुआ है, तो मुझे लगता है स्पेशली जो अभी 794 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आपको एक 820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और पहला टारगेट यहाँ पे आएगा 775 एंड सेकंड टारगेट आपको आएगा 765। तो मुझे लगता है 765 के साथ आपको इंडसइंड बैंक का जो करंट मंथ का फ्यूचर है एक लॉट आपको सेल करके जाना चाहिए एंड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 820। तो 820 का एक स्टॉप लेके आप इंडसइंड पे शॉर्ट पोजीशन यानी कि बिकवाली की पोजीशन शुरू कर सकते हैं, ये प्रदीप सर का मानना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ दर्शक मौजूद भी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल गुप्ता साहब हैं दिल्ली से। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? नमस्कार गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या हालचाल है आपके? सर बढ़िया सर। आज तो बहुत ही बढ़िया सर, वो होंगे। हुडको का शेयर है। जी सर बिल्कुल। जी गुप्ता जी पूछिए। सर हुडको का शेयर है, 1 साल से ले रखा है 220, काफी टाइम हो गया, 8 महीने 1 साल हो रहा होगा। 220 पे लिया था। अभी होल्ड करने की 2 साल की क्षमता है अभी। लेकिन सर ये भी पूछना था, आज इस हुडको के एनएससी के चार्ट पे 10:30 बजे ये ब्रेकआउट कैसा लगा था? ये 220 का शेयर 21,000 पे पहुंच गया था, फिर नीचे आ गया। कितने पे आ गया था? ये एनएससी के चार्ट पे हुडको में हाँ ये सुबह 10:30 बजे 2 मिनट 4 मिनट के लिए ना 218 का रेट चल रहा था, लेकिन एनएससी के चार्ट पे 21,000 का रेट चला गया था। तो आप ग्रो की ऐप यूज ये कर रहे ऐसा होंगे, राइट? जी जी। हाँ तो गुप्ता जी वो एनएससी का इशू नहीं है, वो ग्रो का इशू है। ग्रो के ऐप पे आज भाव गलत दिख रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोगों को दिक्कत हो भी रही है। तो उसके लिए ग्रो वालों ने एक क्लैरिफिकेशन भी इशू किया है कि ये इश्यूज फेस किए जा रहे हैं, जिसको ठीक कर रहे हैं। कई लोगों के पोर्टफोलियो 100 करोड़ के दिख रहे हैं, तो ठीक है। एक दिन के लिए सही, लेकिन खुशी वाले भाव तो दिखा। क्या करना चाहिए प्रदीप सर? 220 पे हुडको उन्होंने लिया रखा है, 200 शेयर है, अभी क्या करें इसमें? देखिए मुझे लगता है फंडामेंटली तो कंपनी बढ़िया है और टेक्निकली भी 200 के आसपास एक स्टॉप लॉस होता है, तो उनको होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 200 एंड यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 240 के आसपास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनका व्यू एटलीस्ट 6 से 8 महीना है तो बहुत जल्दी उनको 235 240 आते हुए दिखेंगे। अगर एक बार 240 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस आ रहा है चार्ट में वो है 280, तो उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 200। तो 200 का ही 300 का भी फिगर देख लिया था उसका। हाँ सर क्या कह रहे हैं? सर मैंने 353 तक का टच किया था, फिर भी सेल नहीं किया था। तो अब आप और क्या चाह रहे हैं? इसको फिर 400 प्लस पे बेचना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे पास विजन अभी काफी लंबे का है, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्या करना चाहिए। तो 200 रुपये आपके लिए एक स्टॉप लॉस है गुप्ता जी, आप उसको फॉलो करिए और बने रहिए। और एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर पीएसयू में एक लंबे लंबे अंतराल के बाद मूव आता है। ये जो पिछले साल की तेज़ी थी ये 10 साल बाद आई थी। सो ऐसी तेज़ी अगर दोबारा कभी आती है बढ़िया तेज़ी, तो उस हिसाब से भी आप अपनी रणनीति बनाइएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों में एक सवाल आया है इन्फोसिस पर। 1520 रुपये की उनकी बाइंग है और वो पूछ रहे हैं कि इसमें कितने समय के लिए बने रहना चाहिए, क्या टारगेट्स हैं। आज बढ़िया तेजी में भी है। प्रदीप सर, आईटी क्या किया जाए इन्फोसिस में? देखिए सुमित जी, जैसे कि मैंने बताया कि आईटी में एक रिकवरी है। अभी 1610 के आसपास इन्फोसिस ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी 1635 से लेके 1640 का भाव उनको आते हुए दिखेंगे। अगर थोड़ा भी उनका लंबा का नजरिया है तो मुझे लगता है एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। बहुत जल्दी उनको यहाँ से 7 to 10% का रैली उनको आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1540 का। नो डाउट इन्फोसिस को लेके भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। तो इन्फोसिस को लेकर भी पॉजिटिव हैं, तो आप बने रहिए इन्फोसिस के केस में भी। इसके अलावा टाटा मोटर्स, गौरव जायसवाल साहब के पास हैं, करीब करीब 668 क्वांटिटी है। बने रहें कि निकल जाएं इस स्टॉक के अंदर? 668 रुपये के दाम पर खरीदारी है शायद इन्होंने। अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए टाटा मोटर्स में एक रैली आया था रिसेंटली, लास्ट लगातार 4 से 5 दिन से चल रहा है टाटा मोटर्स। और देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो 550 के बाद एक रैली आया, वो रैली अभी फॉलो अप बाइंग भी हो रहा है यहाँ पे। और जो 2 दिन करेक्शंस भी आया था वहाँ पे भी बाई ऑन डीपी स्ट्रेटेजी था। सो एज पर द चार्ट, वीकली चार्ट पे भी एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 695 के आसपास, तो उसका भी एक सपोर्ट दिया। उसके बाद आज भी देखिए ऑलमोस्ट 718 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है नेक जो रेसिस्टेंस है वो 820 के पहले नहीं है, तो जिनके पास है उनको होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। नो डाउट इसमें लॉन्ग टर्म अगर थोड़ा नजरिया है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बढ़िया पैसा बन सकता है। आप बने रहिए टाटा मोटर्स के अंदर, यही एक राय आपको साफ तौर पर दी गई है। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस को लेकर भी। 732 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 93 शेयर हैं। प्रदीप सर, ब्रोकरेज हाउस के शेयरों में पहले एक स्टीम था, फिर ये हल्के हुए, फिर एक रेंज में आए, अब दोबारा धीरे धीरे तेजी आ रही है, क्या किया जाए इसमें? देखिए एक रिकवरी है, चार्ट में ब्रेकआउट है। अभी मुझे लगता है कि एक बार आपको 795 से लेके 800 तक का एक रैली यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और मोतीलाल ओसवाल इनका बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है एक बार होल्ड करना सही रहेगा। जितना नीचे आना चाहिए था उतना आ गया है। उसके बाद एक फ्रेश अभी रैली आ रहा है, तो इस रैली को बस इंजॉय करना है, होल्ड करना है। तो बने रहिए, रैली को एंजॉय करिए, ये आपको एक राय दी गई है। होल्ड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक कंपनी है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। विवेक कुमार साहब के पास के शेयर है 200 रुपये के दाम पर, और ये 1 साल होल्ड कर सकते हैं। इस कंपनी का आईपीओ हाल में ही आया था, तो बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो इसके अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो डिटेल अवेलेबल है उसके हिसाब से कोई राय आप रखते हैं इस पर? देखिए कंपनी अपना जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर 19 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी फंडामेंटली। और ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, 1300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कंपनी है, ज्यादा क्वांटिटी ना हो कंपनी में, वही अच्छा है। और सेकंड थिंग, जैसे ही आईपीओ आया था, आईपीओ में सर मैं आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, लगातार उसके बाद से ही नीचे आ रहा है। सो एज पर द चार्ट, एक वीकली चार्ट, डेली चार्ट सभी खराब है। तो मुझे लगता है एक बार उनको 135 से 140 के आसपास जैसे ही मिले तो उनको एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि लगातार नीचे ही आ रहा है। सो 140 135 कभी भी मिले तो एग्जिट करना बेटर रहेगा इसमें। ओके, तो आपको कोई भी तेज़ी मिले आप उसमें से एग्जिट करिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये पिछली बार भी प्रदीप सर से ही बात हो रही थी कि कोई भी आईपीओ आता है और उस आईपीओ ने अगर पुराना अपना हाई नहीं तोड़ा होता है तो उसमें वैसे ही पैसा डालने कोई औचित्य नहीं है। सो बेटर यही है कि आप कोई भी तेज़ी मिले निकल जाए। गोपाल जी का एक सवाल आया है ब्लू स्टार को लेकर। ये इन्होंने खरीदारी कर रखी स्टॉक में, और ये हाल के समर सीजन में चलने की बजाय उल्टा चल पड़ा है। सो करना क्या चाहिए? देखिए ब्लू स्टार का चार्ट में ना एक नेगेटिव पैटर्न बना है, और इसमें जो एक वीकली सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1770 1760 के आसपास, उसके नीचे ब्रेक डाउन आया है। तो रिसेंटली 1540 के आसपास एक सपोर्ट भी मेंटेन किया है। सो अभी तो फ्रेश यहाँ पे कोई बाइंग नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ट खराब ही है ऑलमोस्ट। तो इधर आप एक बार सपोर्ट के आसपास बाई कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, जब एक बार आपको 1520 से लेके 1530 के आसपास भाव मिलेंगे। अदरवाइज एक बार आप होल्ड करके जाइए, क्योंकि अभी तो ठीक नहीं होगा इसमें, इसका चार्ट बहुत खराब हो चुका है। एंड जो फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, मुझे लगता है कि सर और थोड़ा नीचे डाउन साइड पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, 560 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी भी है, लास्ट ईयर पोस्ट किया था। सो एक बार बेटर रहेगा, इसमें आप होल्ड करके जाइए। तो
बेटर रहेगा कि आप बने रहिए इस स्टॉक के अंदर। अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो वैसे भी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप छोटी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो आपको लेवल बताए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब एक और दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप पाल साहब हैं दिल्ली से। पाल साहब नमस्कार। पाल साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। नमस्कार पाल साहब। सर नमस्कार सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? बस सब बढ़िया है सर। बताइए पाल साहब, सर क्या मेरा सवाल सवाल है अनंतराज पे। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं? सर खरीद रखा है मैंने, 50 शेयर है 462 के भाव पे। ओके, तो करना क्या चाहिए इसमें? कितना समय आप वैसे पाल साहब दे सकते हो उसको? सर समय का कोई इशू नहीं है, एक से मिनिमम 1 साल के लिए तो मैंने परचेस किया ही है सर। ओके प्रदीप सर, क्या किया जाए? अनंतराज इंडस्ट्रीज में पिछली बार ये डेटा सेंटर की स्टोरी पे बहुत चला था, बढ़िया चला था, फिर उसके बाद कूल ऑफ हो रहा है, अब क्या किया जाए? देखिए 462 के आसपास उनका बाइंग है, अभी 456 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है उनको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वो स्टॉप लॉस रहेगा 430, क्योंकि चार्ट में मंथली चार्ट खराब है, वीकली चार्ट भी खराब ही है। सो अभी एक कोई फ्रेश यहाँ पे बाउंस बैक करने का कोई पैटर्न नहीं है वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में। सो आज एक बाउंस बैक आया है क्योंकि मार्केट अच्छा है, लेकिन ये भी मैं ब्रेकआउट के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, इसको कंफर्मेशन नहीं मान सकते हम। सो एक बार उनको 430 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मेंटेन करना है अपना जो बाइंग पोजीशन है उसको। तो 430 के एक स्टॉप लॉस साथ आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करिए। और पाल साहब, आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं या स्टॉप मीडियम टर्म के लिए रखा है तो ये स्टॉप लॉस आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और धीरे धीरे से ट्रेल करते रहिए। जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी वैसे वैसे आप रणनीति बनाइएगा। कृष्णा साहब के पास एक HCL के शेयर है 4,300 रुपये के दाम पर, 100 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? आप क्या रणनीति रखोगे प्रदीप सर? सर मुझे लगता है डिफेंस में HCL नंबर 1 कंपनी है, सो डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। और आज जो सेलिंग हो रहा है ये बेसिकली एक हेल्दी करेक्शन है। हो सकता है यहाँ से और भी 100-200 पॉइंट का एक नीचे जो डिप मिले उनको मिल जाए, लेकिन उनको होल्ड ही करना है। मुझे लगता है अगर आपके व्यू एटलीस्ट 6 से 8 महीना है तो बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम जो हाई है स्टॉक का 5,600 के आसपास, तो वहां पे भी आते हुए दिखेंगे। तो नो डाउट आपको होल्ड ही करना है, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है HCL के शेयर्स में। तो आपको बने रहना है इसके अंदर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बेटर यही है। लेकिन डिफेंस स्पेस को लेकर अदरवाइज राय क्या है प्रदीप सर आपकी? क्योंकि इस पूरे वॉर का जो की गेम चेंजर था वो डिफेंस रहा है, भारतीय सेना का। और इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भारतीय सेना के लिए बड़ी उपलब्धि है। डिफेंस सेक्टर को लेकर आप क्या राय रखते हो अदरवाइज? अब देखिए सर, डिफेंस सेक्टर नो डाउट, इंडिया का बजट भी देखेंगे इस साल तो नहीं, उससे प्रीवियस ईयर भी 90,000 करोड़ के आसपास हुआ था डिफेंस में। अब नो डाउट डिफेंस, मैंने तो मतलब इतना स्टडी नहीं किया था कि इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेड है इंडिया का। जब ये वॉर चल रहा था मैंने इस बीच बहुत स्टडी किया, तो नो डाउट मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। हमारा जितने भी कंपनी है, बेल को देखेंगे, ड्रोन कंपनी देखेंगे, अब HCL को देख लीजिए, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस, ऑल कंपनी ने बहुत रैली दिया है। अब शॉर्ट टर्म में इतना रैली हो चुका है तो इसीलिए जो 1-2 दिन का करेक्शन है हमको चार्ट पे आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर बहुत ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनके पास है उनको होल्ड करना है, और नो डाउट मुझे इंडिया पे भरोसा है। और अभी तो हमने देख भी लिया कि सिचुएशन क्या हुआ था और इंडिया ने कितने बुरे तरीके से उनको मतलब पीटा है। और नो डाउट मैं पॉजिटिव भी हूँ डिफेंस सेक्टर को लेके। जिनके पास डिफेंस सेक्टर का जो भी स्टॉक्स है मैं होल्ड करने का ही सलाह दूंगा। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके बाद एक बार देखेंगे कि क्या अपडेट आ रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ऑल टाइम हाइज भी दिखेंगे हमें चार्ट में। तो बहुत जल्दी ऑल टाइम हाइज चार्ट्स में दिखाई पड़ेंगे डिफेंस में। एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ या आउटलुक डिफेंस स्पेस को लेकर देख रहे हैं प्रदीप सर। तो बेटर ये कि आप लोग अगर हैं पोजीशन तो यहाँ पर बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करने में। एक सवाल फोर्टिस हेल्थकेयर को लेकर आया है, जहाँ पर 616 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और उनका ये कहना है कि क्या 716 पर बिक्री करें? अभी F&O का हिस्सा ही बनने जा रहा है। बने रहें इसमें या निकल जाएं? देखिए एक सेलिंग प्रेशर तो ओवरऑल फार्मा काउंटर में है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे कि एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 680 के आसपास, तो 680 के आसपास ही एक हाई लगा है ऑलमोस्ट 679 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बार थोड़ा जो सेलिंग प्रेशर है इसको कंटिन्यू हो सकता है फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट में, और शॉर्ट टाइम में आपको एक बार 650 640 तक भी आ सकता है। तो अगर आपके पास है
ट्रेडिंग पर्पस सो एग्जिट करना बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया है तो आपको होल्ड करना सही रहेगा। उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 656 के आसपास और आपको होल्ड करना है। मुझे लगता है अगर फ्यूचर में भी आता है, और क्योंकि चार्ट में इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं है तो इसलिए थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे, ना ऊपर ना नीचे। आप देखिए लास्ट लगातार 3 से 4 हफ्ता नो डाउट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो एक बार यहाँ पे वेट करना सही रहेगा। ब्रेकआउट आएंगे तो उसके बाद ही यहाँ पे बाय करना सही रहेगा। तो ब्रेकआउट आए तब आप वहाँ पर वापस खरीदारी करिएगा, लेकिन जो लेवल्स आपको बताए गए हैं इन लेवल्स के हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं। इसके अलावा और एक सवाल आया है गौतम ठाकुर साहब का। इनके पास CESC है 160 रुपये के दाम पे और CG पावर है 127 रुपये के दाम पर। इन दोनों में ट्रेडिंग टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? देखिए बेसिकली सीजी पावर का अगर हम चार्ट देखेंगे अभी 640 के आसपास चल रहा है, 5% ऊपर है। चार्ट में अभी एक ब्रेकआउट आया नहीं है, अभी 663 के ऊपर आएगा तो मुझे लगता है 660 एंड 665 एक रेंज है। तो 665 उसके ऊपर जैसे ही जाएगा आपको बहुत जल्दी 720 725 तक आते हुए दिखेंगे। तो इन केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 625 आप स्टॉप लॉस के साथ सीजी पावर को होल्ड करके जा सकते हो। और सीएससी में देखिए अभी 168 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें अभी शॉर्ट टर्म एक रैली हो चुका है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 200 से पहले नहीं है, तो नो डाउट ये जो रैली है यहाँ पे कंटिन्यू होंगे और मुझे लगता है 195 एंड 200 तक बहुत ही जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, तो क्लियर आपको होल्ड करके जाना है। ओके, तो 192 200 तक के टारगेट्स यहाँ पर बन सकते हैं CSC में, सो आप उसके हिसाब से भी अपनी रणनीति बनाइएगा। राकेश बिस्वाल साहब का एक सवाल आया है। इनके पास 227 शेयर हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम के 1166 रुपये के दाम पर और 6 महीने का इनका नज़रिया है। 700 रुपये की रेंज में स्टॉक कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए अभी इसमें? अब देखिए एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 720 एंड 725 के आसपास एक सपोर्ट बनाया था, उसके बाद अभी ऊपर आ रहा है। लेकिन जो चार्ट खराब हुआ है, चार्ट प्रॉपर्ली अभी बाउंस बैक किया नहीं है। और पर्टिकुलर इसी काउंटर में देखिए डिफेंस में बहुत अलग अलग स्टॉक्स में रैली हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी रैली नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है आपको एक बार वेट करना चाहिए एक फ्रेश ब्रेकआउट का। फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 795 के ऊपर, तो 795 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है उस केस में आपको एक बार बहुत जल्दी 850 एंड 900 तक का भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी फ्रेश बाई नहीं करना है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है इधर। तो अभी फ्रेश बाइंग ना करें और एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को आप कैरी करें और वेट करिए। लेट्स सी कहाँ तक ये जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अदानी टोटल गैस अपना मतलब एक सवाल आया है इसके ऊपर। 1553 रुपये के दाम पर खरीदारी है इनकी पुरानी, तो इसमें क्या नई खरीदारी और कर सकते हैं? देखिए अदानी के ग्रुप में आज पूरे ग्रुप में ही एक बाउंस बैक दिखाया है और मुझे लगता है आप बाई करके जा सकते हो, क्योंकि हमने अदानी ग्रुप में इतना बार देखा कि इतना बुरे तरीके से न्यूज आया, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, इंडियन बर का न्यूज हो, गौतम अदानी को लेके पॉलिटिकली तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। हर बार अदानी ग्रुप ने बाउंस बैक दिखाया और मुझे लगता है आज के डेट में जो अभी ट्रेड हो रहा है 630 के आसपास आपको बाई करके चलना चाहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 595 के आसपास। तो 595 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो मुझे लगता है ATGL में जो रैली अभी आया है ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू रहेंगे और इस केस में आपका टारगेट भी आएगा। पहला टारगेट होगा 660 एंड सेकंड टारगेट आएगा 680 के आसपास। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, अगर आपका परमिशन हो तो मैं एक कॉल भी देना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए प्रदीप सर। एलटीएम में मुझे लगता है कि शॉर्ट फॉर्म है एलटीएम। एलटीएम माइंट्री लिमिटेड, तो बेसिकली अभी 4940 के आसपास चल रहा है, 4935 4940 इस रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है। अगर मैं 5 मिनट का भी कैंडल देखता हूँ, 5 मिनट पे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है अभी। सो मुझे लगता है कि डेली चार्ट अगर मैं BTST का बात बोलूंगा 2-3 दिन के लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक रैली बन सकता है। जो कौन सा volume आ रहा है शेयर मुझे प्रदीप सर? LTM LTIM, ओके यस जी। सो बेसिकली इसमें एक जो ब्रेकआउट आया है तो मुझे लगता है कंटिन्यू होंगे और पहला जो टारगेट आ रहा है 4985 का टारगेट और सेकंड टारगेट होगा 5000 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है उस केस में आपको बहुत जल्दी 5050 से लेके 5100 तक आते हुए दिखेंगे। 2 से 3 दिन का ओके टाइम फ्रेम है और इसमें एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4820 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ओके 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे LTIM को आप देख सकते हैं। आप IT की बात करिए तो एक बार TCS भी देख लीजिए, 3600 के ऊपर आया है अभी कुछ देर पहले। तो क्या करना चाहिए TCS में?
टीसीएस सर यहाँ पे लॉन्ग कैरी करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो मुझे लगता है आज या तो कल आपको यहाँ से 20 से 30 रुपए का रैली और मिल सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में एक डीप। तो फ्रेश अप साइड तो मोमेंटम ऊपर में है, अभी बाकी है बहुत, लेकिन अगर एक डीप मिलता है उस केस में आपको होल्ड करना और बेटर रहेगा, एवरेज करना और बेटर रहेगा। एक विनोद गांधी जी का सवाल है, उन्होंने पूछा है कि डिफेंस स्टॉक पे अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक आपको पिक करना हो तो आप किसको पिक करोगे? देखिए डिफेंस में मुझे बीएल बहुत ही अच्छा लगता है। बीएल का देखेंगे तो डेफिनेटली लास्ट जैसे ही 300 के ऊपर आया था उसके बाद 300 के नीचे अभी गया नहीं, और 308 310 एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। और बीएल मुझे लगता है कि इनका जो ऑर्डर बुक है, जो फंडामेंटल है कंपेयर टू अदर स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत हाई बनता है, कन्विक्शन बहुत हाई होता है। तो पहला टारगेट रहेगा 335 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 365। ये दोनों टारगेट के लिए आपको बीएल लॉन्ग करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 295 मुझे लगता है आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 360 एंड उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। तो 360 और उसके ऊपर ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप बने रहिए और एक स्टॉप लॉस को ज़रूर यहाँ पर कैरी करिएगा। कविता देवी जी का एक सवाल आया है, इनके पास स्वान एनर्जी में ये खरीदारी करने की इच्छा रख रही हैं। स्वान एनर्जी चला भी है 10% के आसपास, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए यहाँ पे एक अभी कंसोलिडेशन पैटर्न है बेसिकली चार्ट में, बहुत टाइम से एक बेसिकली नेगेटिव जोन से ही चल रहा है। और मैं अगर वीकली ट्रेंड एंड डेली ट्रेंड देखूंगा दोनों ही खराब ही है। तो इसमें आज तो थोड़ा 8% 8.5% के आसपास पॉजिटिव मोमेंटम आया है, डे हाई में खड़ा है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करके जाना है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 435 से लेके 440 तक आते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है किसी को। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पर नहीं करना है, लेकिन आपको जो लेवल्स बताए गए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि स्वान एनर्जी स्वान डिफेंस में 94% स्टेक ओन करती है और स्वान डिफेंस में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। सो जिसकी वजह से भी यहाँ एक शायद री रेटिंग की पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी पर पिंकू जी का एक सवाल आया है, इन्होंने 291 के दाम पे खरीद रखा है और इटर्नल यानी कि जोमैटो 288 रुपये के दाम पे खरीदारी है। इन दोनों में क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ओएनजीसी बेसिकली अभी 243 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ओएनजीसी में इतना स्पीड नहीं है जो अदर स्टॉक में है। बेसिकली आपको एक बार वेट करना है, पेशेंस रखना है। जैसे ही 250 के ऊपर जाएगा उसके बाद यहाँ पे रैली बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी डेली वीकली चार्ट में डबल टॉप बना के रखा है 251 के आसपास। तो 251 के ऊपर जाके क्लोजिंग देंगे उसके बाद ही यहाँ पे रैली आएगा। और जोमेटो देखिए, जोमेटो को लेके मैं पॉजिटिव भी हूँ। आपको पता है जैसे आईपीओ आया था उस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बहुत नेगेटिव कमेंट किए थे, उसके बाद नीचे आया स्टॉक 60-70 रुपये तक आ गया था, उसके बाद से लगातार परफॉर्म किया, 300 तक आ गया, अभी ऊपर से एक हेल्दी करेक्शन आया है। और मुझे लगता है 200 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जोन है। 200 का जोन लास्ट जो मार्केट पैनिक हुआ था उस टाइम पे भी 200 का जोन ब्रेक नहीं किया। अभी 238 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बढ़िया सेटअप बन सकता है बाई एंड होल्ड का। एंड अगर आपको कभी भी 232 एंड 230 के आसपास मिलता है उस केस में आपको और भी एवरेज करना है। तो मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 270 से लेके 280 का भाव यहाँ पे मिलने वाला है, एंड ऑल टाइम भी हाई यहाँ पे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो आपको एक बार होल्ड करके जाना है। तो बने रहना चाहिए। ओएनजीसी और जोमेटो दोनों को लेकर आए आपके सामने प्रदीप सर ने रखी है। जरा एक बार वापस LTIM लेकर आइए। अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप सर ने इस पर एक खरीदारी की राय दी थी 4930, अगर मैं गलत नहीं था तो उस समय पर उन्होंने वो भाव था जहां पर खरीदारी की राय दी थी, और अब बातचीत करते करते ये स्टॉक 5000 की तरफ पहुंच चुका है। सो एक बढ़िया तेज़ी, जरा चार्ट वापस लेकर आएगी कि अच्छा उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है LTIM के शेयर में। 4820 का एक स्टॉप लॉस दिया गया था उस समय, 5050 पहला टारगेट था, 5100 दूसरा टारगेट था, और 4938 के आसपास ये कॉल आपको दी गई थी। अब ये शेयर पहुंच चुका है 4938 से, अब धीरे धीरे स्लोली बढ़ते 5000 का एक टिक मार के आया है। प्रदीप सर क्या करना चाहिए LTIM में अब जो लोग कैरी कर रहे हैं वो लोग? देखिए मुझे लगता है एक बार आपको वेट करके जाना चाहिए। 5 मिनट का कैंडल में भी पॉजिटिव ही है। मैंने दो कॉल दिया, एक तो इंडसइंड बैंक डे लो पे आ गया है, सेल कॉल था, और LTIM में भी पॉजिटिव जो बन के आ रहा है। मुझे लगता है आपको एक बार 2-3 दिन का व्यू यहाँ पे बनाना चाहिए। बहुत जल्दी आपको नहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो सेटअप बना है यहाँ से भी बहुत ऊपर जाने का हाई पॉसिबिलिटीज भी है। तो
बातचीत में आपकी स्क्रीन पर है 49-60 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है, यानी कि 10-1 मिनट के अंदर ही आपको 30-40 रुपये का गेन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत बढ़िया कॉल प्रदीप सर आपकी तरफ से। आगे बढ़ते हैं और कुछ और शेयरों में एक सवाल आया है आरईसी पर। मनीष जायसवाल साहब का सवाल है, करीब 383 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 1 साल का नजरिया है, करना क्या चाहिए इनमें? देखिए उनको होल्ड करके जाना है। ऑलमोस्ट 380 385 के आसपास एक सपोर्ट है, और जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है और पैराबोलिक पैटर्न बना है नीचे से। तो मुझे लगता है कि एक बार उनको बहुत जल्दी 425 एंड 430 का भाव आते हुए दिखेंगे, तो एक बार होल्ड करके जाना है। तो बने रहना ज़्यादा बेटर है आरईसी के अंदर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ किशोर भट्टाचार्य सर मौजूद हैं अगरतला से। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून किशोर जी, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरा तो सवाल था इटर्नल पे, लेकिन अभी इटर्नल डिस्कस हो गया है, तो मैं वीडीएल पे पूछना चाहूंगा सर, वेदांता पे। वेदांता पे तो आपने वैसे इटर्नल 253 पे लिया हुआ था, और वेदांता किस भाव पे लिया? वेदांता लिया हुआ है सर 471। 471। कितना समय किशोर सर आप दे सकते हो इन दोनों शेयरों को? सर समय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो सर कितना समय होल्ड करें। ओके, और ये खरीदारी है क्या कब की है, आपने? लंबे बने रहना चाहिए इस पे? ये दोनों में खरीदारी कब की आपकी? सर वीडीएल पे मेरी खरीदारी है करीब 6 महीने पहले की सर। ओके, तो डिविडेंड मिला होगा आपको एक बारी? जी जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रदीप सर क्या किया जाए? एक तो इटर्नल जिसकी अभी बात हो रही थी 253 में नहीं खरीदारी है, और दूसरा वेदांता, यहाँ क्या करें? देखिए जोमेटो तो उनको होल्ड करके ही जाना है, और बेसिकली वेदांता में मुझे लगता है उनका तो अभी कोई टाइम प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है आपको 405 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको वेट करना है। बहुत जल्दी आपको 475 एंड 480 आते हुए दिखेंगे। 495 में एक रेसिस्टेंस है, 495 अगर क्रॉस करता है उस टाइम पे एक न्यू चार्ट पैटर्न के अंदर चले जाएंगे, और उस टाइम पे आपको बहुत जल्दी 550 से एंड उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। तो अभी के लिए टारगेट है 485 एंड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 405। तो 485 405 ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट के साथ आप वेदांता में बने रह सकते हैं। एक अच्छी डिविडेंड स्टोरी है इसके साथ, तो वो तो रहेगी ही, और साथ साथ जो लेवल्स दिए गए हैं उनको भी आप एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल के शेयर हैं 149 रुपये के दाम पर, और 220 रुपये का टारगेट वो खुद मान के चल रहे हैं सितंबर तक। आपको लगता है टारगेट आएगा? देखिए इसमें एक चार्ट में ना, वीकली डेली चार्ट में एक बेसिकली मोरूबुजू पैटर्न बना है नेगेटिव साइड में। सो अभी मुझे लगता है एक बार 168 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। तो 168 अगर क्रॉस ब्रेक नहीं करता, उस केस में आपको एक बार 185 से लेके 190 का भाव मिल सकता है। लेकिन चार्ट में इतना ज्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं है, और इतना प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ, आई डोंट नो मैं ठीक देख रहा हूँ कि गलत। अभी 40 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस भी है। सो इतना बढ़िया कंपनी है, लेकिन 40 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है, तो इतना अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूँ पर्टिकुलर थिंग को। तो एक बार एग्जिट करना यहाँ से मेरे सलाह रहेगा, और अदरवाइज आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फाइनली अगर आप थोड़ा आपके पास टाइम है तो 165 आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेंगे। तो 39 करोड़ 40 करोड़ के आसपास कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। आप 165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पर्टिकुलर अकाउंट को होल्ड करके जा सकते हो आप। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से देवयानी इंटरनेशनल को लेकर भी। एक अदानी पावर पे सवाल आया है, 540 रुपये के दाम पर खरीदारी है छोटी अवधि के लिए। उन्होंने पूछा है कि इसके टारगेट्स क्या होने चाहिए, आप क्या राय रखते हो? देखिए 500 के ऊपर जैसे ही अदानी पावर आया, अदानी पावर का चार्ट में एक बेसिकली एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी आ गया था। तो अभी एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, कभी 555 से लेके 530 इस रेंज के अंदर बहुत दिन से चल रहा है। तो मुझे लगता है अदानी पावर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गौतम अदानी मींस वॉलेटिलिटी है। आपको एक फाइनल स्टॉप करके जाना है यहाँ पे 495, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए यहाँ पे दिख सकता है। तो जैसे ही 570 के ऊपर आएंगे तो एक ब्रेकआउट आ जाएगा। उस केस में आपको 600 तक उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। आपने एक लाइन बोली गौतम अदानी मतलब वोलेटिलिटी, इसका मतलब? बेसिकली देखिए अदानी ग्रुप आप देखेंगे, जितने बार भी अदानी ग्रुप में हमने देखा है, अदानी ग्रुप में कुछ ना कुछ आता रहता है हमेशा। जी। और देखिए गौतम अदानी की जिंदगी भी अगर आप देखेंगे
तो बेसिकली मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ सर एसटीएफ मेथड से। पहला देखता हूँ सेंटीमेंट, उसके बाद देखता हूँ टेक्निकल, उसके बाद देखता हूँ मैं फंडामेंटल। तो कोई भी ग्रुप को मैं देखता हूँ तो उसके पहले उसका जो ओनर्स है उनका प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड मैं चेक करता हूँ। तो गौतम अदानी का जिंदगी भी आप देखिए इतना वॉलेटिलिटी है, सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि गौतम अदानी मींस वॉलेटिलिटी। तो प्रदीप सर, जिस गौतम अदानी साहब की ज़िंदगी की वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत साल पहले वो किडनैप हो चुके हैं एक बारी, और वो किडनैप होकर फिर छोड़े गए थे। उसके बाद मुंबई ताज अटैक में भी गौतम अदानी साहब का नाम वो भी आया था, तब भी वो वहाँ फंस गए थे, और फिर वो वहाँ से भी किसी तरह अपनी जान बचा के निकले। तो ऐसे कई सारे वॉलेटाइल इवेंट उनकी ज़िंदगी में पहले भी हो चुके हैं, जिसके बाद वो आज इस जगह पर हैं। सो वो वॉलेटिलिटी को ये कंपनियों की वॉलेटिलिटी या ग्रुप की वॉलेटिलिटी से जोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया रेफरेंस है प्रदीप सर। इसके अलावा अब एक सवाल आया है हमारे पास एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेके। हितेश जैन साहब जी का सवाल है। इनके पास खरीदारी है 1530 रुपये के दाम पर शायद, और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। आज चला हुआ स्टॉक 1200 साढ़े 1200 रुपये की रेंज में है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए मुझे लगता है उनको एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। एक लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया है और सपोर्ट एक बॉटम भी बनाया है बढ़िया। तो मुझे लगता है एक बार 1200 के आसपास जो अभी भाव चल रहा है, तो मुझे लगता है आपको एक बार 1180 फाइनल, एंड थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन यही स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। 1180 आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आपको होल्ड करना है। तो 1180 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और आप बने रहिए इसके अंदर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समय दे सकते हैं तो बने रह सकते हैं।